देखो कल हमने पढ़ा था इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाए, वो खुद ही मैट्रिक्स हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं यदि मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस ए, नेगेटिव हो जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। फिर बोला था टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर हाँ बोल सकते हो नंबर ऑफ डिफरेंट मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होगा, n plus 1/2। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो बोला मैंने किसमें, इन स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर n स्क्वायर माइनस n। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो जाता ना तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 हो जाता, तो डायगोनल का एक ही ऐड हो जाता। फिर which is the matrix which is the only matrix in this world which is symmetric and skew symmetric both, जो दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समेत और विषम समेत किसको, जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि समझ गया ना उसका ट्रांसपोज सेम नहीं होगा। इज दैट क्लियर। और जीरो मैट्रिक्स दोनों होती है। आज पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि फिर 2 पाई से 4 पाई में एक थीटा ऐसा और मिल जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन बोल रहा है कि थीटा किस में होना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, और सच दैट ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक ही पता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये दोनों 0 नहीं, ये तो 0 है तो कर दो फिर 0। ये 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, π/6 होता है। सीधा आपका आंसर आ गया। एक बार और कॉस चेक कर लो, यहाँ π/6 लिखो, क्या आता है cos π/6, cos 30 √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 0, तो π/6 पे ये 0 बन गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस। अब वापस लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हिंदी में बोलो तो क्या बोलते हैं इसको, वर्ग मैट्रिक्स है। तो देखो क्या क्या चीजें सही होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करो, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें से आप क्या करो, इसका नेगेटिव आ जाएगा, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ए, ये क्या आ जाएगा, ये भी वापस क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, ए, मैंने ए के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित है, ठीक है। ये क्या है, सममित है, और ये क्या हो गया, विषम। अब देखो इसको भी अपन अच्छे से प्रूफ करते हैं। अब देखो आपको मैट्रिक्स के बारे में क्या जानकारी है, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, वी नो दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमें पता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक ही कंडीशन होती है, क्या होती है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहां लगा यदि स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, या ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, पता है हमें। अब अपन 1 बाय 1 फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो यदि इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कोई एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज लिया, और यदि वापस क्या आ जाए, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि जो यहां होता है ए ट्रांसपोज वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, सॉल्व करना है, और यदि वापस ये आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है बताओ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, और एक यदि किसी का ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज क्या होता है, वापस ए होता है, यू नो दिस। तो यहां से फिर इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड लिए, तो आपने क्या करा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या करा, ट्रांसपोज लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपका ए पहले वाले का ट्रांसपोज, फिर दूसरे वाले का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा वापस
ये A ट्रांसपोज प्लस A बन जाएगा। और आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, वो क्या क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। इसको लिख सकते हो A प्लस A ट्रांसपोज, जो क्या है राइट हैंड साइड है, तो हो गया ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। पहला प्रूफ हो गया। इसका मतलब नीचे लाइन लिख सकते हो A प्लस A इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, सेकंड लॉ की। बहुत इजी इजी चीजें हैं। सेकंड बोल रहा है यदि आपने लिया A और AT है, ठीक है, ये बोल रहा है ये अपन को क्या दिखाना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। ये आपका जो एलिमेंट है ना, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो आपको क्या करना है, इस एलिमेंट का ट्रांसपोज लेना है, और यदि वापिस ये आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी। और करना क्या होता है, यही करना होता है। तो चलो फिर चेक करते हैं। आपको पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बताओ, रिवर्सल लॉ से बी ट्रांसपोज, वेरी गुड, ए ट्रांसपोज होता है। तो आपने यहां से लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या ली लेफ्ट हैंड साइड, ए और ए टी का ट्रांसपोज करा। तो पहले क्या होगा, बी ट्रांसपोज, मतलब ए टी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर ए ट्रांसपोज। आपको पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद होता है, और ये तो ए टी है, तो यहाँ आ गया ना राइट हैंड साइड। तो फिर नीचे कौन सी लाइन चिपकाओगे, ए टी इज अ सिमेट्रिक है। और फिर दूसरा वाला लोगे तो वो आपका होमवर्क है करना। होमवर्क क्या है, आपको ए ट्रांसपोज और ए, इसको क्या दिखाना है, ये प्रूफ करना है। कर दोगे भाई, सीधा है। पहले क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सीधा ही दिख रहा है, समझ लो। अब आपको थर्ड बताना है। थर्ड में क्या करना, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इसका जो ट्रांसपोज लोगे आपको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक बताना किसको बोलते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए होता है, तो फिर यहां लगेगा माइनस और ए आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से फिर लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, और ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया है। तो अब आपको पता है ए प्लस बी, और यह माइनस वाला भी मैंने लिखा था, ए माइनस बी का भी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फिर लिया आपने पहले वाले का ट्रांसपोज, माइनस लिया जो दूसरे वाले का ट्रांसपोज लिया। तो ये आपके क्या बना, ए ट्रांसपोज माइनस, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ में आया या नहीं आया, जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, हो गया ना प्रूफ। क्या लाइन लिखोगे नीचे, ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत है क्या, ये सारे प्रूफ हो गए। ए क्या था यहाँ पे, हाँ ए था स्क्वायर मैट्रिक्स उसके, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए टी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए टी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हमने प्रूव कर लिया, ए डॉट ए टी और ए टी डॉट ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो, कैन आई इरेज दिस, अब अपन छोटी छोटी बहुत सारी चीजें प्रूफ करेंगे। ये क्या कर क्या रहे हैं अपन, अब करेंगे ये तो चलो ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वही टॉपिक चल रहा है। दैट इज क्वाइट यूजफुल। मैट्रिक्स आपका खत्म होने पे ही है ऑलमोस्ट, और कॉम्प्लेक्स भी खत्म होने पे है, आई थिंक आज लास्ट क्लास होगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ, या चलो सीधा प्रॉपर्टी तो कर ही रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, फिर भी लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज साथ में लिख देते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका, सममित और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, ये आपका होता है विषम सममित। यदि आपने लिया है पहला, लेट
ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो क्या क्या सिमेट्रिक होगा? फर्स्ट ए ट्रांसपोज है, ये क्या होगा? ये आपका सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। सेकंड सेकंड आपका होगा ए स्क्वायर, क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अभी बताएंगे कैसे। ए क्यूब क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। कैसे? अभी बताएंगे। ए की पावर m ले लिया, यहाँ पे m क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बताएंगे कैसे। और 5 आपका हो गया ए इनवर्स है, वो भी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। आई विल हेल्प यू विद दिस हाउ वी विल सॉल्व दिस। और ये आपका 6 हो गया। के ए है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये आपका माइनस ए भी करवा दिया, के ए भी करवा दिया। एक ले लो बी टी ए बी है, ये भी क्या होगा? आपका सिमेट्रिक होगा। ये सारे छोटे छोटे प्रूफ हैं, अपन सारे करेंगे। अभी देखो, और एक और ले लो माइनस ए, ये 8 हो गया आपका। 8 ये चीज़ें हैं जो आपको प्रूफ करनी है 1 बाय 1। डरो मत, इट्स इजी। ये सारे सिमेट्रिक हैं। पहला देखो, सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक में अपन को ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको मैंने बता दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट है ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, तो अपन को प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज लेना है। ये एक एलिमेंट है, मैंने ए की जगह ए ट्रांसपोज लिया, उसका लिया ट्रांसपोज, तो वापस ए, मतलब क्या मिलना चाहिए? ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यदि एक सेकेंड, हाँ, ए इज सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो यहां आपने एक सेकेंड ए बी एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब, हाँ चलो हो गया। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। ए इज, ए क्या दिया हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया, मतलब ये चीज है ना, ये गिवन है आपके। ये चीज देखो स्टार्टिंग में लिया ना, लेट ए बी एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब वो ऊपर जो मैंने लिखे वो सारे कंडीशन के लिए गिवन है। अब आपको प्रूव करना है ए का ट्रांसपोज लोगे तो वापस क्या होगा? ए ट्रांसपोज होगा। मतलब समझ गए ना? मेरी बात समझ लो। ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक लेना है, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो ए ट्रांसपोज इसकी जगह सेम रह जाएगा, मतलब सिमेट्रिक होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में बस ये तो 2 मिनट का है। कैसे है 2 मिनट का? कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब आपको पता है कि ए ट्रांसपोज क्या है? ए ही तो है, बस अंदर वाले की जगह ए लिख दो, आया ना ए ट्रांसपोज, तो राइट हैंड साइड है। क्या था भाई? इज दैट क्लियर ना? तो फर्स्ट आपका हो गया, ऐसे छोटे छोटे इजी प्रूफ है। सेकंड, इसमें फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? ए स्क्वायर है, आपको दिखाना क्या है? उसका ट्रांसपोज वापस ए स्क्वायर ही दिखाना है। ठीक है, तो आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ए स्क्वायर है, उसको लिख दूं ए डॉट ए का ट्रांसपोज। और वो क्या होता है? ए बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये आगे हो गया ए ट्रांसपोज, ये भी क्या हो गया? ए ट्रांसपोज। और आपको पता है ए ट्रांसपोज क्या है? ए ही है। यहाँ हो गया ए डॉट ए, जो क्या हो गया? ए स्क्वायर, तो आया ना राइट हैंड साइड। हो गया दूसरा वाला भी, इसको लेके चले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये भी हो गया सेकंड। अब थर्ड क्या है बताओ? ये आपको दिखाना है ए क्यूब है, उसका ट्रांसपोज, ये भी क्या है? ये बोल रहा है ए क्यूब। यदि ए सिमेट्रिक है ना, तो ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा। ए क्यूब सिमेट्रिक कब होगा? जब ए क्यूब का ट्रांसपोज लोगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए क्यूब ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, ले लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड, अब ए क्यूब है, उसका ट्रांसपोज, तो ए क्यूब को क्या लिखो? ए डॉट ए, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज। आपको पता है यदि आप ऐसे n एलिमेंट लिखते हो और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो सबसे आगे वाले का ट्रांसपोज पहले इस ए का, फिर ऐसे ऐसे ही चलते, रिवर्सल और पीछे से स्टार्ट होता है। तो यहां से आपने हो गया ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और तीनों क्या है? ए ट्रांसपोज तो ए ही है,
तो ये तो गिवन है ना, क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए वापस क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, तो हुआ ना सॉल्व। तो आपका थर्ड भी हो गया सॉल्व। फिर फोर्थ, ए की पावर एम में क्या जोड़ आएगा भाई, ये भी सेम ही है। ए की पावर एम का ट्रांसपोज यदि आपका ए की पावर एम ही आ जाएगा तो हो गया काम। तो ए की पावर एम को लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए ए ए डैश डैश डैश, और ये ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एम टाइम्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया, तो ये ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डैश डैश डैश, कितनी बार आ जाएगा, एम टाइम्स आ जाएगा। तो ये वापस ए ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा, ए फिर वापस क्या हो जाएगा, ए की पावर एम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पता है रिवर्सल में उल्टा चलता है, मैंने लिखा है ना A1 2 3, तो ये पहले इसका, तो यहाँ तो ए है, तो अपने दिक्कत नहीं हो रही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? तो आपका ये भी हो गया प्रूफ। अब ए इनवर्स, एक मिनट, क्या कोई इश्यू नहीं करो, ए स्क्वायर अपने ऊपर काम में ले लिया तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज कोई फर्क नहीं होगा, सेम ही। इज दैट क्लियर? ए की पावर देखो, इनवर्स अगला वाला है ना, फिर इनवर्स आपने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, पर अभी पढ़ने वाले ही है ए इनवर्स क्या होता है। बट ये भी एक जैसे ट्रांसपोज होता है ना, वैसे भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें एक ध्यान रखना, यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज लेके इनवर्स करो, ये चीज सेम ही है। देखो आपने पांचवी प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स है, ठीक है, ए इनवर्स, उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यदि आपका यहाँ ए इनवर्स हो जाएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई एलिमेंट ले लिया, ए इनवर्स का पहले इनवर्स लिया फिर ट्रांसपोज लिया, या पहले ट्रांसपोज लिया बाद में इनवर्स लिया, ये सेम ही रहता है। समझ गए ना? तो दोनों चीजें, भले पहले इनवर्स ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो, इनवर्स के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी आप ध्यान रखो इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया ए इनवर्स और उसका लेना है ट्रांसपोज। तो आपको पता है ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और ए ट्रांसपोज वापस ए ही है, तो ए इनवर्स आ गया ना राइट हैंड साइड। तो आपका ये भी हो गया। अब के ए तो 2 मिनट में ही हो जाएगा। क्या होगा के ए का ट्रांसपोज यदि वापस क्या आ जाए, के ए आ जाए तो बात बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब देखो आपको पता है, ये मैंने बता रखा है कि किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, यदि यहाँ लैम्डा ए का ट्रांसपोज लिया है तो लैम्डा ए ट्रांसपोज होता है, रोज कॉलम होती है, लैम्डा तक स्केलर है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से फिर आपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने क्या हुआ, यहाँ के और ये लिया ए का ट्रांसपोज, तो बोले के को बाहर निकाल दो, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये इससे हो गया, और ए ट्रांसपोज वापस क्या है, ए ही है, आ गया ना राइट हैंड साइड। तो ये आपका 6th भी हो गया। अब देखो ये अच्छे से देखना, ये भी क्योंकि माइनस ए वाला भी सो इजी, ये इसके बाद कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ सीधा। 7th में क्या है, के की वैल्यू -1 है, बाकी क्या है भाई, यहाँ माइनस ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ए आ जाए, माइनस को बाहर लेके, बस माइनस के की वैल्यू तो है 1, के की वैल्यू -1 है, बस दैट्स इट, तो हो जाएगा भाई। के के लिए प्रूव हो गया तो -1 से क्या दिक्कत है। अब बचा है 8 एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th वन। इजी है, वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका 8th करवा दिया मैंने, ये आपका 7th करवा रहा हूँ। 7th क्या बोल रहा है, बी ट्रांसपोज ए और बी है, इसका ट्रांसपोज वापस क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए और बी हो जाए, तो अपनी बात बन जाए। समझ गए ना भाई, इससे ये वापस ये आ जाए तो मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपने लिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट हैपेंड, लेफ्ट हैंड साइड, यहां से एक चीज है, अब आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी लिया, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना। आपको बता रखा है मैट्रिक्स में A1 A2 डैश 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 AN है, इनका लेना हो ट्रांसपोज, तो पहले AN का ट्रांसपोज, फिर AN-1 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज, A1 का ट्रांसपोज। समझ गया ना? ऐसे इसमें चलेंगे ना, तो सबसे पहले इस B का ट्रांसपोज होगा, ये हो गया B का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा, A का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, तो ये B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले समझ गया ना, B ट्रांसपोज होगा, ये
भाई पहले इस बी का ट्रांसपोज होगा तो इसीलिए लिख दिया बी टी, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, फिर इसका ट्रांसपोज होगा, मतलब बी ट्रांसपोज का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो ये आपका मिल गया बी ट्रांसपोज, और ये मिल गया ए ट्रांसपोज, और ये आपका आ गया बी। तो आ गया ना राइट हैंड साइड। तो मतलब ये भी क्या है, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इज दैट क्लियर? इजी था, कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, यहाँ आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए जो ट्रांसपोज है वो भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर है वो आपका होगा सिमेट्रिक। ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये एक सेकंड। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ये आपका आएगा सिमेट्रिक, मैं बताऊंगा कैसे। और ये ए क्यूब क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और a की पावर 2n क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब n यहां हो नेचुरल नंबर, 2n का मतलब क्या हो, इवन पावर, ठीक है। ये सिमेट्रिक, रीजन बताऊंगा सबको। और यहाँ a की पावर यदि आपने ले लिया 2n + 1 ले लिया, और n यहाँ नेचुरल नंबर है, ये आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक, के ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, और -a भी आई थिंक स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद सारे क्या चलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक ही चलेंगे, ठीक है। ये सेम, इसका मतलब सेम। अब देखो सीधे हो रहे हैं, वो सीधे ले लेते हैं। अब देखो ये कर रहे हैं, पहले सीधा सेवंतवाही कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी कंडीशन थी ना ए सिमेट्रिक, उसकी जगह इस बार आपका आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज की जगह क्या है, -a है। ये आपका गिवन हो गया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या लानी है, इसकी जगह एक सेम का यहाँ माइनस आना जरूरी है, तो बात बन जाएगी। तो अब फिर लिया लेफ्ट हैंड साइड, इसका ट्रांसपोज लिया है, यहाँ ए ट्रांसपोज होगा, एक सेकंड, यहाँ ए लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इस वाले केस में क्या होगा, सेम ही होगा, इसका ट्रांसपोज, फिर देखो बी का ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। पर यहाँ जो ए ट्रांसपोज अपने पहले वाले में ए गिवन था, इस बार क्या है, माइनस गिवन है। इस माइनस को बाहर ले लोगे ना तो माइनस मिल जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए, और ये बी हो जाएगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड। समझ में आए? तो ये आपका हो गया क्या, 7। अब बात करते हैं किसकी, के ए वाले की, ठीक है। के ए ट्रांसपोज आपको ये लेके आना, इस बार क्या लेके आना, माइनस ये लेके आना। मेरी बात समझ रहे हो ना, आपको क्या लाना है, के ए को क्या लाना है, माइनस के ए लेना। लेफ्ट हैंड साइड ली, के का तो आपको पता है भाई ये स्केलर है, इसका तो कोई लोड नहीं, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम है। यहाँ ए टी हो जाएगा, और यहाँ ए टी क्या है, लास्ट टाइम तो अपन ने ए लिया था, इस बार क्या है, -a है इसकी वैल्यू, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो -ka हो जाएगा, बात बन जाएगी। और k की वैल्यू 1 लिखने से आपका ये भी हो जाएगा, तो ये हो गया, ये हो गया। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं, बस इतना सा रहा है आपका। हाँ, ए ट्रांसपोज ये भी, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं? इजी, इजी है नहीं? अब फिर इसको इरेज, ये काम की है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, भले आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, कहीं भी देख लो, लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो अपन के फर्स्ट रही है, ठीक है, लिखते टाइम नोट्स अच्छे से बनाना, आप सीक्वेंस में लिखना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपको ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज लिखाना है, माइनस का ए। ये बात हुई भाई, ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, -a, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ हो उसका नेगेटिव, तो ये लिखा हुआ तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, और आपको पता है ए ट्रांसपोज है का ट्रांसपोज लेना, ए ट्रांसपोज आपको क्या पता है, -a, तो -a, और एक स्केलर को ट्रांसपोज से बाहर ले सकते हो, आपको पता है ये, भाई समझ गए ना, स्केलर से क्या मतलब ट्रांसपोज
से बाहर ले सकते हो, पढ़ रखा आपको प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, ये सिमेट्रिक है, तो याद रखना दिस इज लाइक इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ए यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेट्स सी हाउ। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लोगे तो ये बोल रहा है ए स्क्वायर ही आएगा, सिमेट्रिक की कंडीशन आ गई। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले तो बताओ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज आपको लिखना है, तो ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकता हूं, उसका ट्रांसपोज लिखना है। फिर आपको बी का ट्रांसपोज आगे, फिर पीछे ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या हुआ, ये माइनस ए हुआ, और ये भी क्या हुआ, माइनस ए, माइनस माइनस प्लस होके क्या बना, ए स्क्वायर बन गया। मेरी बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई? ये सिर्फ हुआ क्योंकि नेगेटिव है, नो डाउट, दो बार हुआ ना, इसी सेंस में क्यूब का करेंगे, ठीक है। मैं इसी में लिख रहा हूं, ये थर्ड है आपका क्यूब का। क्यूब में यहाँ क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आपको माइनस ए क्यूब लेके आना है। क्यों? इस बार आपको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो फिर यहाँ हो जाएगा क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार और ए आ जाएगा, और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक और ए ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, और यहाँ भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए, दैट विल गिव यू माइनस ए क्यूब। एक भाई बच जाएगा ना, 3 बार माइनस करोगे, एक नेगेटिव एक क्यूब। तो मतलब आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया। अब क्या करना है, ए की पावर 2n है, उसको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो यहाँ लिखा आपने ए की पावर 2n, और लेके आना है वापस क्या, ए की पावर 2n ही लेके आना है। तो बताओ कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ लिखा ए की पावर 2n। 2n मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इस बार फिर ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। 2n का मतलब है यहाँ ए ये क्या हो जाएगा, 2n टाइम्स हो जाएगा भाई, 2n टाइम्स होगा, उसका लेना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पहले पीछे वाला ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये कितनी बार आएगा, 2n टाइम्स। तो फिर यहां हो जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए, कितनी बार, 2n टाइम्स। तो यहाँ 2n क्या हो सकता है, यदि n नेचुरल नंबर, तो इवन टाइम से होगा, तो ये या तो 10 बार होगा, 20 बार होगा, 50 बार होगा। 2n कैन नॉट बी ऑड, ऑड नहीं होगा। तो इवन में देखो 2 है तो कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, 4 है तो फिर कैंसिल हो रहा है। तो ये वापस क्या हो जाएगा, a की पावर 2n हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये भी क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। अब 2n प्लस 1 मतलब ऑड, तो यहाँ समझ लिया आपने क्या है, 2n प्लस 1, ठीक है। लेट्स सी दिस इज व्हाट, 2n प्लस 1। तो यहाँ फिर ये 2n प्लस 1 ये नेगेटिव हो जाएगा। अब वैसे आपको हिंट तो मिल ही गया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि वो अपन ने एक क्यूब इसीलिए मैंने करवाया था कि आपको बाद में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। कितनी बार आएगा, 2n प्लस 1, एंड 2n प्लस 1 यू नो दैट दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना भाई। आपको पता है 2n प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है आपको, ये आपके ऑड हो जाएगी, ठीक है, ऑड है। तो ऑड में भी माइनस बच जाएगा ना भाई, 3 टाइम्स नेगेटिव करोगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और 2n प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या बात होगी बताओ, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सारे प्रूफ है या नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लेट ए एंड बी एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मुझे बताओ a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, बता सकते हो क्या? ए और बी दोनों के बारे में क्या बोल रहे हैं, दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आज की क्लास में तुम्हारे याद काफी चीजें करनी है, ठीक है, अच्छे से करना है, इनको कंफ्यूज मत होना, बहुत काम की है। सीधा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखो यदि आपको बोला है ए एंड बी आर एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मतलब क्या है, सममित मैट्रिक्स। अब देखो इसका फर्स्ट,
मुझे a प्लस बी है वो क्या होगा, वो भी आपका सिमेट्रिक होगा। और a माइनस बी है ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ए बी प्लस बी ए है ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए बी माइनस बी ए है ये भी नहीं, इसके सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फोर्थ होगा, दिस मस्ट बी ए बी इज प्रोडक्ट दोनों का, ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। बहुत मीनिंग है इफ एंड ओनली इफ का, ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसको हिंदी में बोलते हैं यदि और केवल यदि। इसमें जो यहाँ प्रूफ आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, यदि और केवल यदि और इफ एंड ओनली इफ वाले जो प्रूफ होते हैं वो दोनों तरफ करने हैं। एक बार सिमेट्रिक लेके आपको ये इक्वल दिखाना है और दूसरी बार ये इक्वल लेके सिमेट्रिक दिखाना है। इफ एंड ओनली यदि कहीं पे भी देख लो, तुम्हारे तो इतना है नहीं, 11-12 में इतना लोड नहीं होता 11-12 के सिलेबस में, पर यदि जैसे आगे जाते हो, ठीक है, यहाँ इसका इतना कोई लोड नहीं है। बीएससी फाइनल ईयर में यदि आपने अच्छे से करी है तो ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस वगैरह में बहुत है इसका। इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम होती है ना, वो द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज सफिशिएंट, दोनों तरफ प्रूफ करनी होती है। तो अब देखो, आ जाओ फिर फर्स्ट पे। फर्स्ट प्रूफ बहुत आराम से होगा। आपको ए दे, देखो गिवन क्या है पहले तो मुझे ये बताओ, मतलब ए टी इक्वल्स टू ए और बी टी इक्वल्स टू बी, सिंपल सी बात, यही गिवन है। अब करते हैं फर्स्ट वाला प्रूफ। आपको क्या लाना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी लेके आना, यही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ली, मुझे बताओ ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता क्या है। वेरी गुड, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज इज बी, तो आ गया ना राइट हैंड साइड। अब यहाँ बीच में यदि नेगेटिव होता, ठीक है, नेगेटिव होता तो ये होता, समझ रहे हो ना, तो यहाँ ये क्या हो जाता, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ भी समझ गए ना। तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक है और ए माइनस बी भी सिमेट्रिक है। अब आगे किस पे, थर्ड पे, फर्स्ट और सेकंड कंबाइन हो गए, इस पे आप भले प्लस माइनस भी रख दो, दोनों साथ हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 और 2 दोनों साथ ही हो गए। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड की। थर्ड कैसे करेंगे बताओ। आपको ए बी प्लस बी ए है, उसका ट्रांसपोज है, लेके आना है ए बी प्लस बी, सिंपल सी बात है। होगा या नहीं होगा, यही बात है। तो आपने पिक करा लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी और बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट का ट्रांसपोज, मतलब देखो इसका ट्रांसपोज होगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। तो आपको पता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका क्या होगा, गलत लिखा है ये, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, एक मिनट, सही तो लिखा, सही तो लिखा था, तुमने रिएक्ट कैसे करा, यहाँ पे है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, गिवन है, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज, उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ये ए बी, क्योंकि एडिशन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सही, आ गया ना, समझ में आया। फोर्थ, ए बी माइनस बी ए है, ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है।
तो ए बी माइनस बी ए, यहाँ नेगेटिव आना है। ये बात हुई भाई। स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है नहीं बोल रहा? फोर्थ वाला बोल रहा है, तो चलो फिर प्रूफ करो। लेफ्ट हैंड साइड ली। प्रूफ का मतलब है अपन लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तो अपनी बात बन जाएगी। तो ए बी माइनस बी ए का, अरे यार ये यहीं पे कर लेते थे, चलो कोई नहीं कर लेते हैं, ज़्यादा काट छाट करोगे तो। खैर तुम्हारे तो सारा अच्छे से लिखना है, मेरे एग्जेम्प्टेड है। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया, बी ट्रांसपोज बी हो गया। माइनस कॉमन लेना यहाँ से तो, और ये भी कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, ए बी और ये माइनस क्या हो जाएगा? बी ए। समझ में आया या नहीं आया भाई? समझ गए ना? माइनस कॉमन ले लिया तो इसके आगे आ गए यहाँ प्लस, और ये बी बस आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अब देखो फिफ्थ वाला करते हैं। अगला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट इज क्वाइट यूजफुल। अब देखो यहाँ पे आपका फिफ्थ लेते हैं, पहले ये कर लेंगे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखेंगे वो। तो अब देखो ए बी इज सिमेट्रिक, तो देखो गिवन है, गिवन ले लिया ए बी इज सिमेट्रिक। इसको चलो अच्छे से लिखते हैं, फिर एकदम प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कॉलेज में लिखा करते हैं वैसे। द कंडीशन इज, इसको ऐसे लिखते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। मतलब और यहाँ लिखा होता है गिवन, और यहाँ लिखा होता है प्रूफ। गिवन क्या है? गिवन है आपका, मतलब उल्टा चलना, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है? ए बी का ट्रांसपोज है वो क्या है? ए बी ही है भाई। सिमेट्रिक हो गया मतलब क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज ए है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज क्या है? वापस ए बी मिलेगा, ठीक है। ये आपका गिवन है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू बी ए। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये इसको पूरा प्रॉपर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने लिया, आपको प्रूव करना है ये, तो आपने लिया ए बी ट्रांसपोज, ये आपका गिवन, गिवन है या नहीं है? और आपको पता है ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हो गया। और बी ट्रांसपोज वापस ए और बी दोनों क्या है? हुआ या नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तुम्हारे प्रॉपर आ रही है ना? तो हो गया, बस ये तो प्रूव करना है। अब द कंडीशन इज नेसेसरी के बाद सेकंड होता है द कंडीशन इज सफिशिएंट। यहाँ नेसेसरी की जगह हो जाता है सफिशिएंट, ठीक है। मैं यहाँ आपका लिख देता हूँ सफिशिएंट। शर्त पर्याप्त है, शर्त आवश्यक है, हिंदी में लिखते हैं। तो अब गिवन क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा गिवन, उल्टा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये ले लिया गिवन, आप ऊपर लिखना गिवन को, और यहाँ लिख दिया प्रूव करना। ये मान लिया गिवन और ये प्रूव करना। अब आपको गिवन है, अब आपको प्रूव क्या करना है? ये करेंगे वी शैल प्रूव, यहाँ लिख देंगे वी शैल प्रूव। अपन ये प्रूव करेंगे ए बी सिमेट्रिक है, मतलब आपको ये लेके आना है, जो ये गिवन है ना, इसको आपको प्रूव करना है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये आपने लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ए बी है, उसका ट्रांसपोज करना है। अब अंदर वाले ए बी की जगह बी ए लिखोगे तो आपको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। क्यों? गिवन है भाई, जहां जहां ए बी है बी ए ले सकते हो, बी ए वहां ए भी ले सकते हो, तो फिर कौन रोकने वाला हो बताओ? और ये आप रिवर्सल लॉ लगा सकते हो, ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए हो गया, बी ट्रांसपोज बी हो गया, आ गया ना राइट हैंड साइड से। मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पे आपकी ये भी होती है
खत्म। दो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स होती है तो उनका सम सममित सिमेट्रिक होता है, उनका जैसे a माइनस बी भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, b माइनस ए क्या होता है, वो भी सिमेट्रिक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ए बी प्लस बी ए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ए बी माइनस बी ए क्या होता है, इसके सिमेट्रिक होता है। हमने छोटी से छोटी बात को प्रूफ करा है। देखो यहाँ बहुत सारी चीजें साथ में मिल जाती है, ठीक है, तो अपना दिमाग खराब मत करना। बहुत सारी चीजें मिली है ना, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना ताकि कंफ्यूज हो 2 मिनट में आप प्रूफ कर पाओ। एग्जैक्टली। अब वापस अपन आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं वापस कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसका आपको कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मैंने कहा ये बहुत यूजफुल है पॉइंट। पहला देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है उसको सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया वर्ग मैट्रिक्स को एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये पूरा लिखता तो ज्यादा सही रहता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह है उसको सममित तथा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आप अब इसको कैसे, कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है ना, तो आपको पता है इसको लिखूं ए प्लस ए टी, ये क्या होती है, ए प्लस ए टी सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और इसको कर दिया ए माइनस ए टी, ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ए टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ 2a मिल रहा है, इसीलिए दोनों के नीचे यहाँ 2 और 2 सॉल्व करके देखो, देखो ए टी बाई टू ए टी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ए बाई टू, तो ए इक्वल टू ए है। इस ए को ही आपको पता है ना भाई, इसका रीजन है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आज आते ही लिखा था, तो ए प्लस ए टी क्या होता है, ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए माइनस ए टी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर आगे के ए क्या होता है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, तो 1/2 को के समझ लो। यहाँ पे भी ये मेरी बात समझ लो, ए माइनस ए टी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो के 1/2 लेने से ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा ना, तो ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यदि यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली है 1 2 3 और ये ले लिया आपने 2 ले लिया या 4 ले लिया, ठीक है, इसकी आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बना सकते हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स दिया, तो पहले मुझे बताओ ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपका होगा 1 3 2 4, और आपको बोल रहा है ये सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस ए टी बाई 2, तो देखो a प्लस ए टी को, तो यहाँ 1 में 1 को ऐड करा के आया, 2 आया भाई, 1 1 2 आया, उसमें 2 से डिवाइड करा तो 1 मिल गया, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ हो गया 4। अब यहाँ 3 और 3, ये 2 क्या हुआ, 6/2 भाई, 3 और 2 5/2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 2, ये भी 5/2 हो गया। तो देखो ये आपकी है ना सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो,
और इस सेम मैट्रिक्स की आपने करा A माइनस ए टी करा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी। कैसे? देखो डायगोनल एलिमेंट 0 आना है, आ नहीं रहे, 1 से 1 गया, 4 से 4 गया, फिर आपका 2 से 3 गया, क्या आया? -1 आया, और फिर यहाँ 3 से 2 गया, प्लस का 1 आया। तो समझ गए ना, इसका ट्रांसपोज लोगे ना एग्जैक्टली माइनस कॉमन लेते सेम मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज क्वाइट यूजफुल। प्रत्येक जो वर्ग अवयव होती है, मैट्रिक्स होती है, उसको सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के सम मतलब योज्य में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बात करते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रत्येक तत्समक अवयव, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं तत्समक। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ, क्या है बताओ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी पावर भी कुछ कर दो सिमेट्रिक ही रहेगी, क्योंकि आई सिमेट्रिक है, तो आई की पावर भले ही पता है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर n तक कर दो, हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। तो यहां से आई आपको पता है क्या है? सिमेट्रिक है। तो यहां से भले आई की पावर यहाँ n कर दोगे ना, या m ले लो, ये भी क्या होगा? ये भी आपका सिमेट्रिक ही होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ m बोल दिया क्या? पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आया या नहीं? Every zero matrix is symmetric and skew symmetric both. Every zero matrix, हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य मैट्रिक्स is symmetric and skew symmetric both. सम्मित और विषम सम्मित, सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स in a skew symmetric matrix of order n क्रॉस n की कोटि की जो विषम सम्मित मैट्रिक्स है, उसमें अधिकतम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न। तो मुझे बताओ, आपको बता रखा है, बिल्कुल सही, n स्क्वायर टोटल एलिमेंट होंगे, उनमें से डायगोनल को हटा दो, तो ये डायगोनल को हटा दिया, फिर बिना डायगोनल वाले कितने होने चाहिए? n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, और डायगोनल वाला एक ही एलिमेंट है 0, तो ये +1 हो गया, ठीक है। और ये सिमेट्रिक में कितने होंगे? यहाँ एक लिख देना पॉइंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? बाकी का ज्ञान